जिस कांग्रेस की लोग बात करते थे और जो कांग्रेस के युवा कहूं तो 2024 के लोकसभा में संविधान लेकर के घूम रहे थे सड़कों पर गलियों में केवल संविधान को बचाने जा रहे, और जिसके चक्कर में, जिसके झांसे में एससी एसटी के लोग पूरी तरह से आ गए और जम करके वोट कांग्रेस को दिए। क्यों दिए? क्योंकि बीजेपी से लोग परेशान हो चुके थे और बीजेपी ने कई जगह पर वर्गीकरण लागू करने की कोशिश की। हालांकि इसका खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने जोर से किया और जब इसके पुरजोर से खिलाफ किया तो उसका कहीं ना कहीं नतीजा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पर आ गए। लेकिन हरियाणा के भी चुनाव में लास्ट में राहुल गांधी फिर संविधान लेकर चले और उन्होंने आरक्षण की बात की। लेकिन क्या तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर क्यों नहीं आरक्षण बचाने की बात की जा रही है? लोगों को वर्गीकरण किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में भी वर्गीकरण किया जा रहा है, बीजेपी की सरकार में भी किया जा रहा है। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां भी वर्गीकरण किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस की है वहां भी। तो फिर कैसे लोग उम्मीद करें कांग्रेस और बीजेपी पर? ये सोचने वाली बात है। खासकर एससी एसटी के जो लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी के तो पहले से ही वर्गीकरण कर चुके हैं और जो एससी एसटी का बचा हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं फूट डालने का काम कर रहे हैं लोगों के अंदर। प्लस जो है कि उनको कोटे के अंदर कोटा देने के नाम पर उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वर्गीकरण कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग। लेकिन ये बातें तब शामिल होती है जब कांग्रेस कहती है कि मैं आरक्षण बचाऊंगा, संविधान लेकर घूमती है, उधर बीजेपी पूर्ण रूप से आरक्षण खत्म करने में लगी हुई है, लेकिन चुनाव में बैकफुट पर आ जाते हैं मोदी जी। ये क्या सोची समझी साजिश है कांग्रेस और बीजेपी की? क्योंकि कईयों लोगों ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। अगर मिली हुई नहीं होती तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां कांग्रेस बचाने की बात कर रही है। लेकिन वहीं जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और वर्गीकरण की जा रही है, जैसे तमिलनाडु में मैंने बताया। तो क्या ये केवल एक नाटक है, दिखावा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और इसका शिकार बहुजन समाज के लोग हो रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हो रहे हैं? तो ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी से लोग सावधान हैं या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं केवल पॉलिटिकल गेम खेल रही है, लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्योंकि लोग जब बीजेपी से मोहित हो जाएंगे, लोग उनसे मोह जो है भंग हो जाएगा, तो कांग्रेस पर सीधा निशाना रहेगा। तो क्या कांग्रेस को लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी से लोग परेशान हो फिर कांग्रेस को वोट दें? क्योंकि अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो फिर तमिलनाडु की हाल हो जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु में वर्गीकरण होना चालू हो गया है। लेकिन वहां पर कोई बोल नहीं पा रहा है। कारण क्या है कि जो बीजेपी चाहती है वो कांग्रेस कर रही है, लेकिन जो बीजेपी चाहती है वो कांग्रेस कर रही है। लेकिन जब यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी चाहती है तो कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है, इसका वजह जान लीजिए। क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की नहीं है, तो वहां पर बहुजनों को सत्ता से दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं वोटों का वर्गीकरण करने की भी कोशिश की जा रही थी, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि कांग्रेस जीत का हार गई और बीजेपी हार के जीत गई। उसका वजह है कि वोटों का वर्गीकरण करना। अगर ये वोट जो कांग्रेस को पड़ा है किसी और कोई पार्टी के पास पड़ा होता तो कहीं ना कहीं वहां पर वो पार्टी जीतकर अपना परचम लहराती और सरकार में भी होती। लेकिन ऐसा नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का कहीं ना कहीं साठ गांठ है। क्योंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो वहाँ यह पता लगता है कि ग्राउंड रिपोर्ट पर यही पता लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही चट्टी पट्टी के थैले हैं। ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं इस बात को। हमारा कर्तव्य है कि जो लोग कहते हैं उसकी बातों को दूर तक ले जाना, लोगों को बताना। तो क्या
जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर वर्गीकरण हो रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर वर्गीकरण हो रहा है। तो फिर किस सरकार से आपको उम्मीद है कि हमारे आरक्षण को बचाया जाए, हमारे संविधान को बचाया जाए? आखिर कैसे, किस बेस पर? कांग्रेस एक तरफ से संविधान लेकर घूमती है तो दूसरी तरफ से बीजेपी संविधान जलाने की बात करती है, संविधान खत्म करने की बात करती है। तो इनसे कैसे सावधान रहा जाए? आयोग तो खुल्लम खुल्ला साफ चेतावनी कि संविधान चेंज करने के चक्कर में है वो लोग, दूसरी तरफ संविधान बचाने के लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर खामियां हैं, जो संविधान बचाने का नाम लेकर ढोंग रच रहे हैं, जो बहुजन SC ST OBC के लोग उसमें पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो क्या ये कांग्रेस और बीजेपी से दोनों से सावधान रहना चाहिए या कि नहीं? कांग्रेस बेहतर है या बीजेपी बेहतर है या फिर अन्य कोई और पार्टी बेहतर है? उसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उस पर हम लोग प्रतिक्रिया ले, कुछ लोगों से बातें की जाए। क्योंकि कांग्रेस के भी राज में वर्गीकरण हो रहा है तमिलनाडु में, और बीजेपी की सरकार में भी हो रहा है। बाकी इन दोनों से घटनाओं से आप लोग कैसे रखते हैं वाकिफ, कमेंट का जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो बने रहने के धन्यवाद।